ज्ञानोपदेश किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को वैराग्य हो गया और वो तप करने के लिए गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए। भजन कर रहे थे, खूब भजन में मन लगा, लेकिन एक दिन एक दृश्य देखा कि एक मृगी पानी पीने के लिए नदी में उद्यत हो रही है। तभी एक सिंह की धार ने उसे डरा दिया। भयभीत मृगी प्राणों को बचाकर नदी में छलांग लगाई। गर्भिणी थी, उसका गर्भपात हो गया। प्रसव पीड़ा से आहत वह मृगी प्राणों को खो देती है। उसका मृग शावक जल की धार में बहने लगा। भजन कर रहे भरत जी ने दृश्य देखा, उन्हें दया आ गई। उसको उठाया, उसको पोंछा, उसको आग से तपाया, उसको खिलाया पिलाया। पालते पोसते भरत जी की उस मृग बालक पर ऐसी प्रीति हो गई कि अब भजन में मन नहीं लगता, उसी की याद में डूबे रहते हैं। भजनानंदी भरत की एक मृग शावक में प्रीति हो गई तो क्या दशा हुई। जीवन का अंतिम समय आया। संत शास्त्र गुरु यही तो कहते हैं भजन करो। क्यों? भजन करोगे तो भजन में मन लगने लगेगा, और जो जिंदगी भर करोगे अंतिम समय में वही याद आएगा, और अंत में जो याद आएगा उसी के हिसाब से भविष्य निर्धारित होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो बोले जब अंतिम समय के भजन में ही ये निर्णय होना है कि हमें कहाँ जाना है, तो अभी से क्यों श्रम करें, बुढ़ापे में ही भजन कर लेंगे। पहले से क्यों समय खराब करें। तो संत कहते हैं बाद में तो वही याद आएगा जो जीवन जैसे आपने जिया है, जैसी आदत डाली है वही तो। वृद्धावस्था की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भजन बनेगा बुढ़ापे में? नहीं। क्या स्थिति होगी? अभी जो कर सकते हो बाद में नहीं कर पाओगे। जैसे चल रहे हो वैसे न चल पाओगे, अभी जैसे खा रहे हो न वैसे खा पाओगे, अभी जैसा सोच रहे हो न ऐसा सोच पाओगे। क्यों? सारा मशीनरी गड़बड़ होने वाली है। आंख में पड़ेगा जाला, मोतियाबिंद का जाला, दिखाई भी कम, अभी खूब दिखता है, बाद में नजदीक की चीज नहीं दिखेगी। आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन, भजन तुम कर लो इस भरी जवानी में। खिला हुआ गुलाब ठाकुर जी को प्रिय है, कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी से ठाकुर जी के सामने जाओ। बाद के लिए नहीं। मानव जीवन की महत्ता को समझो। भरत जी मृग बनकर सोच रहे हैं कि गलती हुई है, मैंने मृग से मोह किया था तो मैं मृग बन गया। ब्राह्मण का शरीर मिला है, तीन तीन जन्मों की स्मृति है,
अब न पढ़ते हैं न लिखते हैं, व्यवहार सही नहीं करते, तो लोगों ने जड़ भरत कहना शुरू किया। जड़ भरत जी का रहुगण से संवाद हुआ, पालकी में लगा दिया गया, कीड़े मकोड़े न मर जाएं इसलिए सावधानी से चलते हैं। राजा की पालकी हिली, गिरते गिरते बचे, तो रहुगण ने डांट लगाई, ज्ञानी महात्मा को फटकार लगाई। जड़ भरत जी अब तक कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन आज रहुगण के सामने बोले। किसको डरा रहे हो, किसको मारना चाहते हो? पीसे हुए को क्या पीसे हो? किसको मार रहे हो? जिसको तुम मारना चाहते हो इस शरीर को ही तो मारोगे, दंडेसी को तो दोगे। अरे तो मरने वाला है ही है, आज नहीं तो कल मरेगा, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु है। जीवन मृतत्वम नियमेन राजन। जड़ भरत जी कहते हैं जीना और मरना तो नियम है, और अपने को राजा मान करके आपका भ्रम है महाराज। स्वस्वाम्य भावो ध्रुवमीव यत्र। स्वामी होना, आप अपने को स्वामी मान रहे हो महाराज, मेरी समझ से परे है। आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। क्यों? बोले भूतकाल में कोई और राजा था, वर्तमान में आप हो, और भविष्य में राजा बनने की कोई और इच्छा लिए बैठा है। असली राजा कौन है मेरी समझ में नहीं आ रहा। यदि फिर भी आप अपने को राजा मान रहे हो तो मैं भी मान लेता हूं। करवा में कीमते मेरे लिए क्या आदेश है। जब जड़ भरत जी ने ज्ञानमयी इस प्रकार की चर्चा की तो रहुगण चरणों में गिर गया, पर बुद्धि से तर्क करने लगा कि महाराज आप कह रहे हो ये शरीर मरता है, ये बताओ शरीर को कष्ट होगा तो क्या आत्मा दुख नहीं पाएगी? बोले आत्मा को कोई दुख होता ही नहीं है, ये आपका भ्रम है। राजन, चतुराई से चालाकी से कुछ नहीं रखा, ज्यादा विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में महापुरुष के चरणों में बैठकर जो मिल रहा है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लो, ज्यादा बुद्धि का विचार न करो। क्यों? चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, सीधे साधे हरि मिले, सबई बात बन जाए। अरे महाराज, मैं भी, आप राजा हो, आप तो पालकी में चल रहे हो, नाटक कर रहे हो। मैंने नाटक नहीं किया, मैंने तो असली अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए सब कुछ छोड़ करके चला गया था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त संग सुत दृष्ट बंध, आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम, मृग संगाधृतार्था। मैं भी भरत नाम का राजा था, सब कुछ छोड़ मृग से मोह हो गया, तो इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप तो अगर वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो उसके लिए उपाय बता देता हूं। संत ऐसे ऐसे सूत्र प्रदान करते हैं जिससे जीवन परिवर्तित हो जाए। भगवान जीव का स्वरूप बदल देते हैं, और भगवान की कथा, संतों का संग जीव का स्वभाव बदलती है।